माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट क्या है ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया और चाइना किस तरह के देश हैं। इंडिया और चाइना एशिया में सिचुएटेड दो देश हैं। चाइना वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पावरफुल इकोनॉमी है अमेरिका के बाद, और सेकंड नंबर का डिफेंस बजट है अमेरिका के बाद चाइना का। और इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ नंबर की पावरफुल इकोनॉमी है। वर्ल्ड की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद, और चाइना वर्ल्ड की पहले नंबर की पॉपुलेटेड कंट्री है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है और दूसरे नंबर पे जनसंख्या वाला देश भारत है। और चाइना भारत से इकोनॉमिकली 5 गुना ज़्यादा है, और डिफेंस के प्रोस्पेक्टस से चाइना 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन चाइना के अपने आसपास के देशों के साथ, सभी देशों के साथ बॉर्डर पे झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, लेकिन इंडिया का किसी के साथ कोई विवाद नहीं है पाकिस्तान को छोड़ के। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी इंडिया का लेकिन पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो एलओसी लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो बिल्कुल क्लियर कट है। पाकिस्तान को के साथ में भारत का उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। इसीलिए कभी भी बॉर्डर के ज़मीन के लिए पाकिस्तान के साथ भारत का कभी कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन चाइना के साथ लगातार विवाद चलता रहता है, क्योंकि जो चाइना के साथ भारत की बॉर्डर लाइन मिलती है वो क्लियर कट नहीं है। वो कहीं पर भी उसकी एक एंड पॉइंट, एंड लाइन क्लियर कट नहीं है। इसीलिए बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको बोलते हैं LAC शॉर्ट में बोलते हैं, उस पर चाइना के साथ भारत का विवाद चलता रहता है। लास्ट टाइम कुछ महीने पहले ये हुआ कि चाइना की मिलिट्री ने भारत के एरिया में घुस के कुछ एरिया को ऑक्युपाइड कर लिया। वो एरिया लद्दाख में पड़ते थे, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, गलवान वैली और पेगोंग लेक। पेगोंग एक झील है जो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में पड़ती है, जिसकी लंबाई 130 किलोमीटर है और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। अब जब से चाइना की मिलिट्री ने भारत का कुछ एरिया ऑक्युपाइड किया है, जो कि कहीं पर भी मीडिया में भारतीय मीडिया या भारत की सरकार ने कभी नहीं कहा है कि चाइना ने हमारा एरिया ऑक्युपाइड कर लिया है। लेकिन कुछ एरिया को लेकर के भारत का चाइना के साथ में विवाद है। चाइना उसको अपना बताता है, भारत उसको अपना बताता है, लेकिन रियलिटी कोई नहीं जानता है। ऐसा चाइना क्यों कर रहा है? चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना अपने देश में इकोनॉमी खराब होने की वजह से देश के लोगों के लिए एक राष्ट्रवाद जगाना चाहता है। और चाइना भारत के सड़क, बॉर्डर पे सड़क बनाने की वजह से भी नाराज है। चाइना अपनी ताकत दिखाना चाहता है भारत को, और ये बताना चाहता है कि आप बॉर्डर पे कहीं पर भी सड़क ना बनाएं, क्योंकि उससे हमारी संप्रभुता का उल्लंघन होता है। लेकिन भारत ये कहता है कि जितना भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं बॉर्डर पर, वो सब हमारे देश की सीमा के अंदर हो रहा है, ना कि चाइना के बॉर्डर पर, चाइना के अंदर हो रहा है। लेकिन चाइना उसको अपने खिलाफ मानता है, अपने संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। इसीलिए चाइना भारत से चिढ़ करके इस तरह का विवाद खड़ा करता है। अब भारत ने इसकी वजह से चाइना के खिलाफ अपनी बॉर्डर लाइन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया है। भारत का फॉरेन कंट्रीज के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है, और भारत एक कोड बना रहा है, कोलेट्रियल रिलेशन बना रहा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका रहेंगे, और ये नाटो की पैटर्न पे काम करेगा, और चाइना को तीनों तरफ से घेर करके हराने की पावर रखता है ये क्वार्टर। इसके अलावा भारत ने चाइना से इंपोर्ट पे कंट्रोल किया है, धीरे धीरे इंपोर्ट कम करता जा रहा है, और भारत ने 224 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन किया है। और इकोनॉमिकली इंडिया चाइना को बहुत नुकसान दे सकता है, ये बात चाइना भी जानता है। इसीलिए चाइना बार बार कहता रहता है कि हमने आपकी ज़मीन का उल्लंघन नहीं किया है, आपकी ज़मीन को नहीं कब्जाया है। लेकिन भारत सरकार ये कहती है कि आप बार बार विवाद क्यों खड़ा करते हैं, इसीलिए हम आपके साथ में बिजनेस डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं और देशों के साथ में बढ़ाते जा रहे हैं। और भारत ने इसी पैटर्न को दिमाग में रख करके और देशों के साथ में बिजनेस टर्म को बढ़ाया है, चाइना के साथ धीरे धीरे कम कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने अपने देश के अंदर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत एक प्लान, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके तहत बहुत सारे प्रोडक्ट जो चाइना से इंपोर्ट होते थे वो देश के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे, उनका वहीं पर ही इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, और चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। भारत धीरे धीरे उसको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचाएगा भी और पहुंचाना भी चाहिए।
जबकि भारत अपने आप में एक पावरफुल कंट्री है, वर्ल्ड का सेकंड नंबर का आर्म्स इंपोर्टर है सऊदी अरब के बाद। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार सऊदी अरब इंपोर्ट करता है, दूसरे नंबर पे इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडिया के रसिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस सभी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जो कि वो देश कभी भी इंडिया की सपोर्ट में आ सकते हैं, कभी भी सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब भारत के दोस्त हैं, क्योंकि चाइना का सभी देशों के साथ में लंबे टाइम से विवाद चल रहा है। चाइना सबको परेशान करता है, उनकी ज़मीन कब्जाता है, उनके साथ अपनी दादागिरी दिखा करके उनकी ज़मीनें कब्जाने की कोशिश करता है, उनको परेशान करता है। इसी वजह से चाइना के सारे पड़ोसी देशों के साथ में विवाद चल रहा है, और चाइनीज़ के जितने भी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो सब भारत के दोस्त हैं। वो भारत से लगातार अपने संबंध, अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। भारत की सरकार ये कहती है कि हमारे देश का इतिहास कभी भी विवाद शुरू करने का या झगड़ा या लड़ाई स्टार्ट करने का नहीं रहा है, लेकिन हम अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। इस दिशा में, इस डायरेक्शन में मोदी गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है और अपने डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। भारत की सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।